नवरात्रि के अंतिम दिन दिल्ली में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली के छतरपुर और झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही मां की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। पूरे विधि विधान के साथ माता की आरती की गई, श्रृंगार किया गया, हवन पूजन का आयोजन किया गया। आदि शक्ति की आराधना के इन 9 दिनों में विशेष तौर पर माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। देवी मंदिरों में मंत्रोच्चार के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी सुचंद्रमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचंद्रमा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें, क्या नज़ारा आप देख पा रही हैं? स्वाति, आपको और हमारे सभी दर्शकों को आज दुर्गोत्सव की महानवमी और जो दशहरा है उसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं अभी सीआर पार्क में जिस पंडाल में खड़ी हूँ, यहाँ की जो शोभा है आज देखने वाली होगी, क्योंकि महानवमी तिथि में सीआर पार्क ये मेला ग्राउंड में जो पूजा आयोजन किया गया है, यहाँ पे कुमारी पूजा अर्थात कन्या पूजन आज के दिन किया जाता है। अभी महानवमी तिथि की जो पुष्पांजलि चल रही है और आप देख पा रहे हैं कि माँ कितनी सुंदर आज दिख रही है। एकदम जिस तरीके से उनको सजाया गया है और श्रृंगार के बाद जैसा रूप निकल के आया है, आज महानवमी तिथि की पूजा हो रही है। 108 दिए जलाए जाते हैं और माँ को कमल का फूल अर्पित किया जाता है। तो ये विशेष पूजा जो है दिल्ली के हर जगह पे आज कई जगह पे दशमी की पूजा हो रही है और कई जगह पे नवमी की पूजा हो रही है। ये खास बात मैं आपको बता दूं, विशुद्ध सिद्धांत मत में और गुप्ता प्रेस के नियम के अनुसार जो 2 प्रक्रियाएं होती है, इसके हिसाब से 2 अलग अलग तिथि के हिसाब से, दिन के हिसाब से पूजा हो रही है इस बार। तो कई जगह पे जैसे सीआर पार्क में ही कल हम दूसरे एक पंडाल पे गए थे, वहाँ पे गुप्ता प्रेस के हिसाब से जो नियम है वो चल रहे थे। आज यहाँ पे खास हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कन्या पूजन बस शुरू होने ही वाला है, तैयारी हो गई है और यहाँ पे मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ। चंद्रमा, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से भी बातचीत करें, क्योंकि मैं आपके पीछे देख सकती हूँ किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज माता के विसर्जन की भी तिथि होती है, दशमी के दिन माता का विसर्जन होता है। ऐसे में क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं, किस तरह से आज पूजन अर्चन का विधान देखा जा रहा है? जी, मैं बात करने की कोशिश ज़रूर करूंगी, पर सभी अभी व्यस्त है कि पुष्पांजलि शुरू होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो महंत है पुष्पांजलि के लिए तैयार हो गए हैं और ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे देखिए सब जो महिलाएं हैं बहुत व्यस्त है, फूल वगैरह जो पूजा में लगते हैं चीज़ें सब जुगाड़ करने के आयोजन में है। और ख़ास करके ये चेयर में दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ पे कन्या पूजन कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बच्चे हो, महिलाएं हो, कोई भी हो जो सबसे ज़्यादा पूजा में एक्टिव रहती है, तो ये कन्या पूजन के लिए सेज सजाया जा रहा है। कितने बजे? अभी हो जाएगा, एक बार पुष्पांजलि होगी, अभी 10 मिनट में हम कन्या ले आएंगे, फिर माता रानी के रूप में हम पूजा करेंगे। बात बताइए, मैं पिछले 4 दिनों से इस पंडाल में तो एक बार जरूर आ रही हूँ, सारे काम महिलाएं कर रही है, ये हमेशा से या आपकी रीति रही है क्या? जब बेटी आती है घर में, सबसे ज़्यादा खुशी माँ को ही होती है। माँ हमारे लिए बेटी का रूप है, तो हम महिलाएं सब मिलके माँ का स्वागत करते हैं और माँ के साथ ये 4 दिन गुजारते हैं। माँ का जैसा श्रृंगार है, आप सभी ने बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सज धज के पूरे पूजा का आयोजन किया है। तो माँ से उम्मीद क्या है, क्या मांगा? प्यार मिला सिर्फ या प्यार दिया, क्या हुआ? माँ से मांगा नहीं जाता, माँ को धन्यवाद किया जाता है। माँ पूरे साल हमारे साथ रहे, हम यही कामना करते हैं। माँ रहती है, भगवान रहते हैं हमारे साथ, तो सारे मुश्किल आसान हो जाते हैं। जब माँ आती है हम उनको धन्यवाद करते हैं कि आप आए, आप हमारे साथ हैं, हमारे सर पे हमेशा अपना हाथ रखिएगा, यही दुआ करें। तो इस बार कन्या पूजन के लिए जिसको चुना गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
कन्या पूजन के लिए हम जो लेते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे होते हैं कि कोई निकृष्ट जैसे ब्राह्मण हो या इनके, हम सबको जो भी बच्चे होते हैं, हमारा जो है 5 साल से लेके 12 साल के एज तक हम कन्या लेते हैं। और कोई भी आ सकता है, कोई भी बोल सकता है मैं अपने कन्या की पूजन कर सकते हो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम ये ले देते ही नहीं है कि ऐसा हो। पहले कभी होता था, लेकिन अभी तो ये क्योंकि सबका पूजा है तो सारे धर्मों को मतलब सब जाति को हम तो चंद्रमा शुक्रिया हमसे विसर्जन बात को करने के लेकर लिए। क्या तैयारियां वहां पर चल रही है? क्या आज ही के दिन देवी माँ का विसर्जन होगा इस पंडाल में? स्वाति, जैसा समझ कि भूल महानवमी गए पूजा के बाद जहाँ पे नमो कन्या पूजन विष्णु। होगी, तो ये जहाँ पे विशुद्ध सिद्धांत के हिसाब से पूजा हो रही है, वहाँ पे कल दशमी पालन होगा और कल ही विसर्जन, सिंदूर खेला जो होता है, ये जी। सब कल ही होगा। तो ये देख रहे हैं कि मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है, जहाँ पे पुष्पांजलि दिया जा रहा है। और मैं थोड़ी देर के लिए मैं चुप होके थोड़ा सा मंत्र सुनना चाहती हूँ, और दर्शकों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत पावन एक होता है कि जहाँ पे भक्त माता के साथ अपने मन की जो बात है वो कनेक्ट कर पाते हैं। जी, पाप कर्माह पापात्मा पाप संभव त्राही मां पुंडरी कक्ष्यां सर्व पाप सरोहरी नमो आयुर्देहि जशो देहि भाग्या भगवती देहि में पुत्रां देहि धनां देहि सर्वान् तो देखिए किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ देवी माँ की आराधना की जा रही है, पूजा की जा रही है, और अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जो मेरी सहयोगी सुचंद्रमा ने हम तक पहुंचाई। सुचंद्रमा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।